नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे 15 से 20 हिंदी भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली क्लास में दोस्तों अपन से एक प्रश्न गलत हुआ था। प्रश्न था फलानेन बोर्ड का प्रयोग होता है। बता देता हूँ आपको, फलानेन बोर्ड का प्रयोग होता है। तो उसका राइट आंसर था दोस्तों चित्र प्रदर्शन हेतु। किसके लिए? चित्र प्रदर्शन हेतु। एक दोस्तों चित्र विस्तारक यंत्र है, उसका मैंने आपसे नाम पूछा था, तो उसका नाम होता है आवर हैंड प्रोजेक्ट। आवर हैंड प्रोजेक्ट, ठीक है, OHP। अब देखिए दोस्तों, वो उत्तर उस किताब में गलत दे रखा था। तो कई बार ऐसे होता है दोस्तों, किताब में उत्तर गलत होता है, तो वो कन्फर्म दोस्तों कुछ 10-15 लोगों के सामने आता है तभी होता है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह प्रतियोगी हूँ। और इस क्लास में दोस्तों अपन 15 से 20 प्रश्न करेंगे। इसमें यदि कोई प्रश्न आपको ऐसे लगे कि डाउटफुल है, तो दोस्तों आप कमेंट कर देना, क्योंकि बुक में कई बार उत्तर गलत होते हैं, बहुत सारे उत्तर गलत होते हैं। तो आपके साथ साझा होने से क्या पता मेरे उत्तर भी सही हो रहे हों, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, सैनिक विधि। क्योंकि दोस्तों शिक्षण विधियों के प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। प्रश्न क्या होते हैं? रिपीट। तो देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को दोस्तों भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी योजनाओं से या अक्षरों से। तो दोस्तों लेखन क्रिया का आरंभ है वो सीधी रेखा से होता है। बालक स्कूल में जाकर सीधी रेखाएं खींचनी सीखता है, उसके बाद वो घुंडियां सीखता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक पाठ योजना में या वार्षिक योजना में। तो इसका उत्तर दोस्तों किताब में गलत दे रखा था। किताब में दे रखा था दैनिक पाठ योजना, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकाई पाठ योजना। इसमें अधिगम की संपूर्णता होती है। किसमें? इकाई पाठ योजना में अधिगम की क्या होती है? संपूर्णता होती है। दैनिक पाठ योजना के आधार पर दोस्तों इकाई पाठ योजना बनाई जाती है। इकाई पाठ योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो मॉरिसंस थे। कौन थे? मॉरिसंस थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। तो देखिए दोस्तों, अनुकरण से अपन बोलना सीख सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। अभ्यास से दोस्तों अपन क्या? लेखन कला का विकास कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से या मौखिक परीक्षा से। तो दोस्तों सिंपल सा है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षणों से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे के व्याकरण को जान सके, बच्चे के मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो देखिए बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, तो कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। हालांकि दोस्तों किताब के अंदर इसका उत्तर यही दे रखा है। और प्रश्न ये है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, तो गलत है। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, ये भी गलत है। अच्छे अंक लाए, ये भी गलत है। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या? 4 हो जाएगा। बुक में दोस्तों इसका 1 नंबर दे रखा, जो कि गलत था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर।
क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना वो तो अपने पकड़ में आ जाते हैं, जैसे उनके उत्तर गलत दिए हों किताब में। कई बार किसी की परिभाषा पूछ ले या कोई इस तरह का प्रश्न पूछ लेना, तो उसमें उत्तर यदि गलत दे रखा होता है तो अपने वो फिर वो गलत ही दिमाग में बैठ जाता है। देखिए, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, या परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर, वाइगोत्स्की। अब देखिए दोस्तों, भाषा में आंकलन की प्रक्रिया केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो दोस्तों जहां केवल नाम आ जाए ना उसको तो आप काट ही दिया करो। फिर देखिए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से होती है, नहीं, गलत है। सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है दोस्तों भाषा आंकलन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चे को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा उत्तर यही है, प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित की जाती है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या करे? प्रोत्साहित करे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? समाज का, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, या पाठ्य पुस्तक का? तो भाषा अर्जित करने में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो भाषा अर्जित करने में दोस्तों समाज का सर्वाधिक महत्व है। किसका? समाज का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अंक की अपेक्षा करना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर सभी बच्चों के लिए समान अपेक्षाएं करना गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है दोस्तों। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों यही दे रखा है कि सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊं तो इसका विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना, ये करेगा टीचर तो शायद सही रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग है दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में आप जरूर बताना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, या पाठ्य पुस्तक की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषी होते हैं, या बहुभाषी? तो बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं? बहुभाषी होते हैं। फिर पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चे को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, या बच्चे को याद करने हेतु उपलब्ध सामग्री उपलब्ध करवाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को अभिव्यक्ति देने के अवसर देना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण कौशल, वाचन लेखन कौशल, स्वर्ण वाचन, या लेखन वाचन?
तो श्रुति लेख कौशल से किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो एक तो स्वर्ण कौशल का होगा क्योंकि वो सुनेगा, और एक सुनकर लिखेगा तो लेखन कौशल का विकास